हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है विज्ञान, अध्याय नंबर 1 भोजन के घटक। अध्याय का नाम है, अध्याय का इंग्लिश में नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 के क्वेश्चन आंसर्स को हम देखने वाले हैं। चैप्टर के अंदर के सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इसके साथ ही चैप्टर के समाप्त होने के बाद जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी आज इस वीडियो में देखेंगे। आइए, एनसीईआरटी की बुक है, इसके अंदर से पृष्ठ संख्या 14, पृष्ठ संख्या 14 पर ये प्रश्न है। चैप्टर के अंदर भी कुछ प्रश्न हैं, वो उनको बोलते हैं पाठगत प्रश्न, पाठ के अंदर के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 14 पर, क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। जो पशु होते हैं, जंतु होते हैं, उनके भोजन में सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या, सारे अवयव होते हैं क्या। पहला तो ये पूछ रहा है। दूसरा, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है, जैसे मानव संतुलित भोजन करता है, इस तरह से। तो सबसे पहला उत्तर है नहीं, जंतुओं के भोजन में ये सभी अवयव नहीं होते हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं होते हैं, परंतु उन्हें भी हमारी तरह ही संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो होती है, लेकिन उनके फूड में एलिमेंट सारे नहीं होते हैं। अब है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। जो पाठ समाप्त हो रहा है, उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश यानी कि आहारी रेशे और जल यानी पानी भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो यहाँ कै, खे, गे, घे इस तरह से प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। तो कै, दूसरे प्रश्न का कै, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ख, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वो पोषक कौन से हैं, प्रोटीन और खनिज लवण। ग है दूसरे प्रश्न का, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, हमारी देखने के लिए, नेत्रों की ज्योति के लिए जो विटामिन की जरूरत होती है वो कौन सा होता है, विटामिन ए। दूसरे प्रश्न में घ, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, जो हमारी बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनकी वृद्धि, उनकी मजबूती के लिए आवश्यक है क्या, कैल्शियम। प्रश्न संख्या 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दो पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के, जिनमें वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, वसा किसके अंदर होती है प्रचुर मात्रा में, एक तो दूध में, एक मूंगफली में। मूंगफली और दूध खाएंगे तो वसा में वृद्धि होगी। ख है मंड। मंड स्टार्च, जो मंड होता है वो किसमें होता है, आलू और चावल के अंदर, मांड जिसको बोलते हैं। गे, आहारी रेशे। आहारी रेशे किसमें होते हैं, ताजे फल या साबुत खाद्यान्न में, जैसे साबुत चना ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, जो साबुत है, पिसा हुआ नहीं है, उसमें प्लस फल हो गए हमारे, फल फ्रूट्स जो होते हैं, आम हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, इस तरह से ये ताजे फल हैं। घ, प्रोटीन। प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन और पनीर के अंदर। प्रश्न संख्या 4, इनमें सही कथन को टिक अंकित करना है और गलत को क्रॉस अंकित करना है। तो देखेंगे कै,
केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल चावल खाकर हम अपने शरीर के सारी जो पोषण चाहिए उनको पूरा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ लगेगा क्रॉस का साइन। ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित भोजन करके, संतुलित भोजन करें तो अभावजन्य जो कमी से, भोजन की कमी से जो रोग होते हैं उनको रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है, तो लगा दिया टिक का निशान। ग, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए लगेगा टिक का निशान, सही का निशान। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। यदि मांस खाया जाए तो उससे सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए क्रॉस का साइन लगेगा ब्रैकेट में। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ख, ग, घ रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान विटामिन डी के अभाव में होता है। ख, रिक्त स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ग, विटामिन सी के अभाव से रिक्त स्थान नामक रोग हो जाता है। घ, हमारे भोजन में रिक्त स्थान के अभाव से रतौंधी होती है। उत्तर देखते हैं, रिक्त स्थानों में क्या आएगा? क, रिकेट्स विटामिन डी के अभाव में होता है। ख, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ग, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। घ, हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।